और बसपा ने भी अपना जो प्रत्याशी बनाया है सुंदर बढ़ाना को, उनकी आज जनसभा है तावड़ू के अंदर, नहीं अनाज मंडी के अंदर। तो ऐसे के अंदर हम जो लोग आए हैं आकाश आनंद को सुनने और बात करें हम सुंदर बढ़ाना को सुनने, तो लोगों से बात करेंगे कि क्या सच में ही वो सुंदर बढ़ाना के साथ हैं या फिर अपना मन बदल देंगे या किस तरह का उनका रुझान है। मिलते ये जो हमारे पास लोग इस समय मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। अपने कांग्रेस, बीजेपी और बसपा तीनों ने ही गुर्जर प्रत्याशी उतार दिया सोना से, तो क्या समीकरण लगे? देखो जो ऐसा ज्यादा जोर तो आई को देख रहा हूँ फिलहाल सुंदर को ना, आज तो बढ़िया जोर है लेकिन और दिन के रहेगा लास्ट तक। उधर देख के उधर देखो 10 दिन आज अभी क्या पता हो। ऐसा बीजेपी तो ना जीते, इतने दम पता हो। बीजेपी यहाँ से ना जीत से, चाहे सुंदर जीते चाहे रोहतास जीते, जीतेंगे ये। रोहतास खटाना और सुंदर बढ़ाना में टक्कर मानते हो आप? टक्कर है हाँ। ऐसा क्या है कि इन दोनों में टक्कर है और बीजेपी टक्कर में नहीं है? ऐसे जी वो बेचारा नयो आयो है, वह कई बार हार लियो, वो कांग्रेस टिकट से थोड़ी सी बात लियो। कांग्रेस आप ये कह रहे हो रोहतास खटाना के प्रति लोगों में सहानुभूति है और सुंदर बढ़ाना एक नया चेहरा है, बेदाग चेहरा है, इसलिए टक्कर है। हाँ यही ले देख रहे टक्कर, यही टक्कर देख। ऐसा तो नहीं है 10 दिन में बीजेपी कुछ पलट देगी? बीजेपी इतना हास है, इतना हम भरोसा। बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी पिछली बार कैसे जीत गई 2 बार? आज बीजेपी जीत गई, अब ना जीतेगी। अब ना जीते, अब सरकार भी कांग्रेस की आ रही है हरियाणा में। ये आई मारी तो गुजरन से टिकट ना दी है कहीं कांग्रेस ने? ना ऐसी कोई बात नहीं। एक नाम क्या है अपना? मेरा नाम नरेश कुमार। नरेश, क्या समीकरण लग रहा है अपने सोना विधानसभा? मैं अपने युवा साथ कहता हूँ, सुंदर भाई ने युवाओं के लिए और गरीब कन्याओं के लिए बसें चला रखी हैं, गरीब कन्याओं के लिए साइकिल वितरित करी है। आज तक ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जिसने अपने अभी हज़ारों साइकिल कम से कम 10,000 साइकिल बांट चुके हैं। और जो हमारी लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, गुड़गांव जाती हैं, उनके लिए सोना से बस चलाई हुई हैं। और कहते हैं कि ये सुंदर भाई कोई ये चीज़ ऐसा कोई जैसे कहते हैं कि उनकी वो इच्छा हो, उन्हें अपनी जनता सेवा के लिए सुंदर भाई खड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि सुंदर भाई इस बार पार जाएंगे। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जनसभा तो बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल एकदम जिता उम्मीदवार की तरह आज जनसभा हो रही है, पर ये वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होंगे क्योंकि जनता सुंदर भाई के साथ है, तन मन आपसे नहीं है। सुंदर भाई लगे हुए 15 साल से बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, बीजेपी पर हर बार वो कह देते नहीं भाई आप देंगे, हर कोई चुनाव मांगता। इस बार यही काम किया है, उन्होंने कह दिया कि फूल को तोड़ दिया है, अब मुझे मायावती बहन का झंडा ठाना है और मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए और जिससे मैं अपना विकास कर सकूँ अपने सोना तावड़ू का। अपने सोना तावड़ू की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? मूलभूत समस्या यहाँ ना तो कोई रोजगार के साधन है, ना ही कोई कंपनियाँ हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो नेता आते हैं बस बगलाने काम करते हैं कि भाई हम रोजगार देंगे, ये करेंगे आपके लिए, कुछ नहीं करते। अपना 5 साल सरकार 10 साल बीजेपी सरकार प्रेजेंट में रह चुकी है, कुछ भी नहीं किया उन्हें, कुछ काम नहीं किया। आप किसी को उठा कर पूछ लो कि बीजेपी ने कोई काम किया हो, कुछ नहीं किया हो, कुछ नहीं किया। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं भाई, नौकरी दी। नहीं ये तो देखो कहने के लिए क्या कहेंगे, ये सब झूठी अफवाह। जनता को इतना गुमराह कर रखा है कि आज CSC चले जाओ, कल उसकी राशन कार्ड के आप फार्म दें। जनता पागल कर रखी है, इन्होंने कहीं काम धंधे दिए नहीं, उन्हें डुला रहे हैं उधर। कभी CSC चले जाओ, आज इसका फार्म भरा जा रहा है, कल इसका फार्म भरा जा रहा है। बस जनता को बगलाने काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रही है। नया क्या करने वाले हैं सुंदर बढ़ाना? सुंदर ने कहा भाई जो अगर मैं आपने जिता के भेजा तो मैं युवाओं को रोजगार दूंगा और बहन बेटों के लिए जो होगा, जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल है, मैं उनको आगे डाइट करने वो बढ़ाने का काम करूंगा। जाहिद नाम है मेरा। क्या है समीकरण अपने सोना विधानसभा के अंदर? 3 गुर्जर प्रत्याशी उतार दिए 3 बड़ी पार्टियों ने, रोहतास खटाना हो, कांग्रेस से, बीजेपी से हो या बसपा से सुंदर बढ़ाना हो, और आज सुंदर बढ़ाने की जो जनसभा है, आपको लगता है कि ये जो यहाँ लोग आए हैं क्या वो वोट में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे? होंगे। हाँ। काम क्या क्या करवाओगे सुंदर बढ़ाना से सोना के लिए? अब कुछ भी कर दे जाओ। आप गांव कौन सा है आपका? निर्मला को। कौन सा? माला का। अपने गांव की मूलभूत समस्या क्या है? सड़क वड़क सही है अपने गांव में? सही है, पानी वानी सब कुछ सही। अपना देवेंद्र कहाँ से आए हो आप? यहीं से है जी, नया गांव से। हाँ जी। अपने मेवात के अंदर बात करें सोना की, इस क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नहर भी नहीं है, न रेल है, तो
10 साल से पिछला भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, कैसा रहा उनका शासन? अब देखो, भारतीय जनता पार्टी ने रोड वगैरह का काम तो अच्छा किया है। बाकी आप जैसे ट्रेन की बात कर रहे हो, तो ट्रेन के लिए इन्होंने जैसे रेवाड़ी से लेके और पलवल तक के लिए जो ये अपना मालगाड़ी का जो रहता है ये किया है, लेकिन जो सवारियों के लिए रेल वगैरह होता है उसके लिए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। और देखो, इन्होंने पहले प्रत्याशित है 2014 से 2019 तक, तो उनकी टिकट इसलिए काटी थी कि कहा था कि भाई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके बाद में अब वापस से उन्हीं को टिकट दी है, तो ये चीज़ कैसे हो सकती है कि पहले उन्होंने भ्रष्टाचार किया और अभी उसी आदमी को टिकट दे दी कि भैया भ्रष्टाचार। पहले जिसको भ्रष्टाचारी बताया बीजेपी ने, उसी को दोबारा से प्रत्याशी बना दिया। सुंदर बनाना एक बेदाग चेहरा थे बीजेपी के पास, इनको टिकट क्यों नहीं दिया? देखो जी, बीजेपी पार्टी तो अपनी मन की मर्जी चलाती है, इनको किसी कार्यकर्ता वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी से भी आप सर्वे करा कर देखें तो जितनी मेहनत इन्होंने की है शायद किसी भी अन्य नेता ने नहीं की, तो ये तो डिजर्व तो करते थे। लेकिन अब देखो, उनके शीर्ष नेतृत्व ने क्या सोच के इनको टिकट काटी है वो तो वही लोग जानते हैं। बाकी डिजर्व तो देखो ये करते थे, सभी पूरी जनता जानती है। जनसभा है सुंदर बढ़ाना की, अगर मैं बात करूं तो ये जनसभा और पब्लिक का जिस तरह से जोश खरोश देख रहे हैं, क्या ये वोटों में कन्वर्ट होगी या नहीं? देखो जी, सुंदर बढ़ाना ने पिछले 15 साल से पूरे क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। सभी गांवों के बहुत सारे युवा इनके साथ हैं और इनका जो पूरा विश्वास है वो युवाओं को लेकर ही है, इसलिए उन्हीं के कहने पर ये मैदान में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भाई साहब जीतेंगे। युवाओं का बड़ा ज़बरदस्त सहयोग है। हम अगर रैली की भी बात करें तो यूँ तो सभी उम्र दराज व्यक्ति सभी है, पर युवाओं का कुछ ज़्यादा जोश लग रहा है, ऐसा क्यों? देखो, इन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ कहीं भी युवाओं को इनकी ज़रूरत पड़ी है ये वहाँ पे गए हैं, उनकी समस्याओं को सुना है, उनके लिए जो भी उनको हेल्प हो सकती थी वो करी है इन्होंने। और आज का जो युवा वर्ग है वो ही कहीं ना कहीं सभी को मतलब पूरे अपने घर में हो गया, गांव में हो गया, सभी में उन लोगों का वो रहता है, वर्चस्व रहता है। तो मेरा मानना है कि युवा जब इनके साथ हैं तो इनकी भारी मतों से जीत होगी। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, अपने रोहतास खटाना जी हैं, उन्होंने एक बड़ी राशि गुजर जाति के नाम की अभी कुछ समय पहले, नाम तो मैं नहीं लूँगा कितनी राशि, एक बड़ी राशि थी और बस भी थी, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा रोहतास जी के लिए? देखो, उन्होंने अपने गुजर भवन के लिए 4.5 करोड़ के आसपास रुपए की कुछ राशि दी थी, तो वो देखो अच्छी बात है, अपने समाज के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहीं भी गाँव में घूमकर अपने लिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस ने उनको उठा के एक दिन में टिकट दे दी, जबकि और भी कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो टिकट मांग रहे थे, उन्होंने उस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, तो उन लोगों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है और उसको टिकट दिए। तो कहीं ना कहीं उनके जो अपने कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन लोगों में भी इस चीज़ को नाराज, कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है, जिसका फायदा सीधा सुंदर बढ़ाना को मिलेगा। नाम के है दादा अपनो? हरी सिंह जी, आपने कई सालन से चुनाव देखा है, हरियाणा और पंजाब को बंटवारों भी देखो है, तो आज आपने बसपा को झंडो हाथ में ले रखो है, कारण क्या है? देखो जी, हमारे हरियाणा में तो हमारे साथ दारू बहुत चल रही है, दारू बर्बाद कर रखे हम तो हमें तो यही है या कि दे देंगे वोट पे, ये बन जाए। बसपा अगर जीतती है तो दारू बंद कर देगी? हमें कहा पता करेगी, मांग रहेगी आपकी? हाँ, हो जाएगी। इसी नाम पे वोट मांग रहा है कि दारू बंद करेंगे? और कहाँ? आपने एक चीज़ को पता भी होगा, अपने ग्राम पंचायतन में सभा करके अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ठेका बंद करवा सका, पता हाँ, नहीं पता? हमारा बंद है। बंद है? कौन सा गाँव अपना? गाँव काशीपुर है, जिला पलवल है, तहसील पलवल, थाना हसनपुर। बसपा में आने को कारण क्या आपको? बस केवल दारू बंद करवानी है? हाँ, यहाँ रिश्तेदारों के साथ आए, दारू बंद हो। अपने बीजेपी हो, कांग्रेस हो और बसपा हो, तीनों से गुजर प्रत्याशी उतार दिया, कारण क्या है? कारण यही है भाई, उन्होंने भी उतारे, अपने समझते उतारे होंगे, हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, पर हमें ये बताएंगे जो सुंदर भगाना जी है 15 साल से हमारे बीच में अच्छे बर्ताव है, हर गांव में जा रहा आ रहा है, और जो भी समस्या सरकारी सपूलती हुई या उसमें हुआ वाहन बेचती के लिए तो उसका तो दूर था थी, साई दल भी बात ही है, मतलब हर तरह से मदद में है पब्लिक में 15 साल से जनता में है। जनता में बीजेपी ने तिकत नहीं दी, बहुजन समाज पार्टी ने दे दी, तो भाई वो ले ली। कौन से गांव से? बेरका। अपने विधानसभा में क्या समीकरण लग रहा है अब की बार? विधानसभा में बहुत बढ़िया हो रहा है जी। क्या क्या की टक्कर रहेगी? ये मायावती की है और कांग्रेस की है। सुंदर बढ़ाना वर्सेस रोहतास खटाना? हाँ, नहीं, उनका रोहतास खटाने कुछ कम है। कम है? हाँ जी। बीजेपी की 60 टक्कर रहेगी? बीजेपी की कम है जी।
बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा। बीजेपी ने क्या नहीं किया आपके लिए? क्या कर कुछ नहीं करा, गरीबन को किराया दिलाया बीजेपी ने। राशन देरी साल करा बीजेपी। राशन देरी बताइए। है जी, राशन से क्या होता, 5 किलो राशन से क्या होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करा। तो सुंदर बनाना की जो जनसभा है आज, हाँ, ये उसमें अच्छा- क्या समीकरण ले? ये अच्छा युवा, नया काम करेगा, बच्चे इनको रोजगार दिलाएगा। बच्चे थाली डोल रहे हैं आज सड़कन पे गिलियार, इनमें कुछ काम नहीं मिला बच्चे इनको। बेरोजगारी का कारण है मोदी का। टक्कर किसकी लग रही है सुंदर बनाना के सामने? सुंदर बढ़ाना कि भाई उनके सामने किसी की टक्कर नहीं लग रही है। एक तरफा इलेक्शन है। एक तरफा इलेक्शन है। हाँ। तो वो कैंडिडेट तो उनने भी रोहतास खटाना बढ़िया मजबूत करो है, खड़ो बीजेपी ने बढ़िया पूर्व एमएलए खड़ो कर दियो अब की बार। पर टक्कर भाई अब किसी से नहीं लग रही, वैसे जो युवाओं का जोश आप देख रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जनसभा में तो बहुत जबरदस्त भीड़ है, पर क्या ये वोट में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? वोट में कन्वर्ट करेंगे और अच्छी जीत हासिल करेंगे। तो देखिए, ये थे मेरे साथ सोना विधानसभा के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।